नई एनडीए सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार बिहार में बीजेपी के खाते में गृह विभाग आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं होगा। नई सरकार में यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग बीजेपी को दे दिया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग, दो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, विभागों का बंटवारा तो हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यही कि पहली बार गृह मंत्रालय को बीजेपी को दे दिया गया है। नीतीश कुमार के पास ये नहीं है। जी बिल्कुल, और पूरे मंत्रालय में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा जो फैसला है वो है। और इससे पहले कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना विश्वास जो है वो सम्राट चौधरी पर दिखाया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है। सम्राट चौधरी जो है इससे पहले डिप्टी सीएम और साथ में वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके जो अनुभव है उसे देखते हुए इस बार जो है उन्हें गृह मंत्री दिया गया है। और माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय संभालने के साथ ही जो है वो सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से सवाल पिछले कुछ वक्त में खड़े होते रहे हैं, इसे लेकर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक ढंग से कहें कि इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और जो विभागों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें वित्त विभाग जो है वो जदयू के खाते में गया है। और अब से बिहार में जो भी एक ढंग से कहें कि बजट का पेश करना हो या बजट बनाना हो, तमाम विभागों के लिए अब जदयू के खाते में जाएगा। और जो सबसे सीनियर यहाँ पे मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वो संभालेंगे और जो गृह मंत्रालय है वो युवा चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी संभालेंगे। जी रवि, लॉ एंड ऑर्डर की काफी बात कही गई। अगर हमने देखे चुनाव से पहले भी और खासतौर पर अगर सम्राट चौधरी की हम बात करें तो अक्सर काफी आक्रामक रवैया उनका रहा है और दो टूक जवाब अपराधियों को देते थे कि या तो अपराधी जेल में जाएंगे या बिहार से बाहर जाएंगे। तो क्या ये लग रहा है कि गृह मंत्रालय अब जब उन्हें मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ वैसा ही एक्शन बिहार में देखने को मिलेगा? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष भी जो है वो लगातार सवाल खड़े करते रहा है। तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार बुलेटिन जारी करते रहे हैं और अपराध को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। अब माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मिजाज से भी जो है वो सख्त माने जाते हैं और जिस ढंग से तेवर रखते हैं, ये माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है वो काफ़ी सख्ती जो है वो बरत सकते हैं। और जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है वो माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो अगले 100 दिन का टारगेट जो है 100 डेज़ का टारगेट पहले फिक्स करेंगे और उस 100 डेज़ में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े फैसले लेते हुए परफॉर्मेंस। ठीक है रवि, हमारे साथ आप बने रहिए, इस पर हम डिटेल से और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व, इन्हें जिम्मेदारी दो मंत्रालय की दी गई है। इसके साथ ही मंगल पांडे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और विधि विभाग की जिम्मेदारी भी मंगल पांडे को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बनाए गए हैं। दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन नवीन मंत्री बनाए गए हैं नए कैबिनेट में और इन्हें एक बार फिर से पथ निर्माण मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो ये हम आपको प्रोफाइल भी बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कौन से मंत्रियों को क्या मिला है। एलजेपीआरवी कोटे से भी दो मंत्री हैं। संजय कुमार पासवान एलजेपीआरवी से गन्ना उद्योग इन्हें सौंपा गया है। और दूसरी मंत्री जो इसमें बनाए गए हैं संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन्हें दिया गया है। और इसके साथ ही जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं विजय चौधरी, एक बार फिर से इन्हें जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग, दो इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और इन्हें भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रामकृपाल यादव की बात करते हैं, कृषि विभाग इन्हें दिया गया है। संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग इन्हें सौंपा गया है। अरुण शंकर प्रसाद
पर्यटन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे। रवि, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं और इससे पहले कुछ महिलाएं थी जो अच्छे गीत भी नीतीश कुमार को लेकर सुना रही थी। कितना उत्साह है इस नई टीम को लेकर अब, क्योंकि अब तो विभागों का बंटवारा भी शुरू हो गया है, मिल चुका है, और क्योंकि अब सरकार नई है, नए टारगेट्स भी सरकार के सामने हैं। कितना उम्मीद जता रहे हैं लोग कि इस पर खरा उतरेगी सरकार? जी बिल्कुल, अब विभागों का बंटवारा जो है वो हो चुका है और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है वो मदन सहनी जो है विभाग का जो पदभार है वो ग्रहण करने जा रहे हैं। शाम 6:15 बजे जो है वो अभी तक का उनका जो समय आया है उसके मुताबिक वो आज ही पदभार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं और उसके साथ साथ लगातार पदभार ग्रहण करने की जो तस्वीरें हैं लगातार आती जाएंगी और विभागों का जो काम जो है वो सरकार का वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं, जो मिल करके आए हैं नीतीश कुमार से, जो महिलाएं हैं ये खास हैं, वो लगातार बेहतर गाने जो हैं वो सुना रही हैं। आपके हिस्से में और कुछ नया है नीतीश कुमार जी के लिए? हाँ, नीतीश कुमार जी के नया तो है ये है, अरे गरदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, गरदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं हिंदुस्तान में, नीतीश चाचा जैसन नहीं नेता हिंदुस्तान में, अरे महिला के देले बड़े सम्मान ऊ बिहार में, महिला के देले बड़े सम्मान ऊ बिहार में, अरे गरदा मचौले बारे मैदान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं बिहार में। जरूर हम बिहार की महिलाओं के लिए भी एक लाइन सुनाना चाहेंगे कि सुना मोरे भैया, सुना मोरे बहिना, 2025 में हिने के जीतैला, नेता नीतीश के फिर से सीएम बनैला, विपक्षी के हाथ नाइला, तिरबे पे जाके अब बटन दबैला, नेता नीतीश के फिर से, नेता नीतीश के फिर से सीएम बनैला, नेता नीतीश के फिर से सीएम। ये देखिए महिलाओं का उत्साह है और महिलाओं का उत्साह लगातार देखा जाता रहा है। गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को, कैसे देखते हैं? मैं कोटि कोटि माननीय नीतीश बाबू नहीं, कृष्ण बाबू को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपने बागडोर युवा पीढ़ी सम्राट चौधरी के बाण हाथ में धरा कर गृह विभाग दे के बिहार के आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कटुआ जो मोदी जी ने जो लोगों को कहा था क्या कहेंगे? खुश है इस पूरे विभाग? मैं बहुत खुश हूँ। योगी स्टाइल में चलेगा सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को मिला है, बुलडोजर बाबा वाले स्टाइल में चलेगा। क्या कहेंगे? अच्छी बात है उनको मिला तो, और मगर मुख्यमंत्री के पूरा जो मंत्रिमंडल कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। देखिए ये उत्साह है महिलाओं का, लोगों का। कोई कह रहा है कि बुलडोजर बाबा की तरह जो है यहाँ पे चलेगा। कुल मिलाकर के कहें तो लोग जो हैं वो खुश हैं और मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है वो बड़े फैसले और सख्ती अपना सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, योगी मॉडल की चर्चा अक्सर होती रहती है और बिहार में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा भी कुछ दिनों से पुलिस की तरफ से चलाया भी जा रहा था और हमें याद भी है कि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आए थे तब भी वो कहते थे। तो क्या अब ये सचमुच एप्लीकेबल दिखेगा बिहार में? देखिए बिहार एक ढंग से कहें तो एकदम अलग प्रदेश है और बिहार की सियासत जो है वो मानी जाती है कि देश की सियासत जो है वो यहाँ से तय होती है, इस रास्ते से होकर के गुजरती है। शक्ति को लेकर के कई मॉडल हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार जो बातें होती है, चर्चा होती है। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है देखना होगा कि वो
कैसे जो है वो अख्तियार करते हैं रुख, कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं, मॉडल क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या बिहार में सरकार अपराध को लेकर के जो है वो बड़े फैसले ले सकते हैं। और जिस सख्ती के लिए सम्राट चौधरी जाने जाते हैं, जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं, वो विभाग में भी दिखेगा। जी बिल्कुल रवि, आप बता रहे थे कि एक एक करके अब जो क्योंकि अब विभाग का बंटवारा हो चुका है तो सभी जो मंत्री हैं वो अब पदभार भी ग्रहण करेंगे, अपने अपने ऑफिसेस भी जाएंगे, तस्वीरें आनी भी शुरू होगी। अभी फिलहाल क्या हलचल पटना में और आप देख पा रहे हैं? जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, चारों तरफ जो है वो अब जो कार्यकर्ता है, तमाम मंत्रियों के जो लोग हैं जो अलग अलग खेमे में हैं, हर एक मंत्री हर एक विधायक अपने अपने कार्यकर्ता है, उनके घर पर जो है आज सबको इंतज़ार था कि किनको कौन सा विभाग मिलता है। और जिनको जो विभाग मिला है उनके घर पर एक ढंग से कहें तो जश्न का जो माहौल है वो भी देखा जाएगा। वो आज रात से शुरू होगा, कल तक जो है वो पदभार जब ग्रहण होगा, बधाई का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। पदभार ग्रहण करते हैं, पदभार ग्रहण करते हुए जो है वो कैसे बड़े फैसले लेते हैं, तमाम जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और ख़ास बात ये होगी कि